आरती बेटा, तू यहाँ बैठी हुई है। आज तो तेरा जानना है ना बेटा। क्या हुआ तू अगर अपनी माँ के घर पर है? कोई ना बेटा, अच्छी बात है ना। अब की बार हमें भी ये मौका मिल गया तेरा फंक्शन करने का। कोई ना, दामाद जी की नौकरी चली गई तो क्या हो गया, हम देखना बहुत धूमधाम से तेरा फंक्शन करेंगे। आखिरकार हमारे नाती हुआ है। नहीं नहीं मम्मी, मुझे क्या परेशानी होगी। मैं आखिरकार मेरी माँ के घर पर जो हूँ, मेरी माँ मेरे सब काम बहुत अच्छे से करवाएगी, मुझे पता है मम्मी। लेकिन मैंने दीदी और मेरी जेठानी को बुला लिया है, वो लोग आएंगे। अरे बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया, उनको तो बुलाना ही था। अच्छा हुआ तूने बोल दिया, लेकिन मैं भी एक बार फोन कर लेती हूँ उनको। दीदी, आप कहाँ हो दीदी? हाँ भाभी, मैं यहाँ हॉल में बैठी हुई हूँ। अरे दीदी, आप यहाँ बैठी हुई हो और मुन्ना वहाँ रोए जा रहा है। अरे भाभी, मैं थोड़ी देर कमरे से बाहर निकल कर आ गई थी। लो, मुन्ने को मुझे यहीं ला कर दे दो। मेरी माँ और भाभी मेरा कितना ख्याल रखती है, लेकिन इनकी नौकरी को भी अभी जाना था। सब लोग तो यही कहेंगे ना कि मेरा मुन्ना इनके लिए लकी नहीं हुआ है। दीदी, मैंने सुना है कि आपके जामनी का फंक्शन यहीं पर हो रहा है। हाँ भाभी, मम्मी ने तो यही कहा है। दरअसल इनकी नौकरी चली गई है ना, तो अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है और ये मूलों में हुआ है, तो इसकी पूजा करना जरूरी है। एक बात बताऊं दीदी, बुरा मत मानना, पर ये फंक्शन आपके ससुराल में ही होना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो हमारे ही बच्चे का फंक्शन होना चाहिए। भाई, हमारे घर के भी कोई शगुन अपशगुन है या नहीं है? ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? मेरे यहाँ पर फंक्शन होने से आपके अपशगुन हो जाएंगे क्या? देखो दीदी, साफ साफ कह देती हूँ कि हमारे यहाँ पर फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ का शगुन तो यही कहता है ना कि यहाँ के पोते का ही फंक्शन यहाँ पर हो। आपका फंक्शन करवाना है तो आप अपने ससुराल चली जाइए ना। ठीक है भाभी, मैं अभी मम्मी को कह देती हूँ। अरे क्या बात हो रही है भाभी और ननद में? बहुत देर से बातें हो रही है, मैं देख रही हूँ। क्या बात हो गई है? मम्मी, मैं ये सोच रही हूँ कि आप मेरा फंक्शन यहाँ पर मत कीजिए। जब इनको वापस नौकरी मिल जाएगी तब मैं मेरे ससुराल में ही फंक्शन कर लूंगी। काहे को आप इतना खर्चा करती हो? बेटा, तू कैसे बातें कर रही है? इसका फंक्शन होना जरूरी है, ये मूलों में हुआ है, इसकी पूजा रखनी जरूरी है, नहीं तो ये बच्चा जिंदगी भर परेशान होता रहेगा। पर तुझे एकदम से ये बात कैसे सूझी बेटा? मम्मी जी, दीदी क्या बताएंगी, मैं बता देती हूँ। हमारे घर में हमारे घर का फंक्शन होना चाहिए ना, आपके पोते का। दीदी का फंक्शन तो दीदी के ससुराल में ही हो ना, हमारे घर में क्या नेक है? बेटा, ये तो कैसी बातें कर रही है? ये तेरी ननद है। और एक बात बताऊं, तू इतना छोटा मन मत रखा कर। एक बात बता, अगर ये तेरी ननद ना होकर देवर होता तो क्या भी तब भी तू ऐसे ही बोलती? नहीं बेटा, गलत बात है, ऐसा नहीं सोचते ना बोलते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं भी कौन होती हूँ ज्यादा बोलने वाली, लेकिन एक बात बता ही देती हूँ, चांदी का सिक्का जो लगता है ना वो नहीं लगेगा, वो तो मेरे बेटे के फंक्शन में ही लगेगा। यहाँ पर इनके पैसे ही लगा देना इनकी ननद को देने के लिए। तू अपना मन छोटा मत कर बेटा, ये तो ऐसे ही बोलती रहती है, ये मन की बुरी नहीं है, बस कड़वा बातें भी बोलती रहती है। नहीं मम्मी, मुझे ये जली कटी सब सुननी पड़ रही है, मेरे ससुराल में भी और अब पियर में भी। ऐसा है मम्मी, मैं मेरे घर चली ही जाती हूँ, जिससे कि आप लोगों की परेशानी खत्म हो जाए। ऐसा है बेटा, ये घर तेरा भी बराबर का है। आज ही मैं तेरे पापा से बात करती हूँ, तेरी भाभी की जुबान तो बहुत ज्यादा खुलने लगी है। कोई ना बेटा, तू परेशान मत हो, देख मैं आज ही बात करती हूँ और बच्चे का फंक्शन तो होके ही रहेगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ प्रभु? आपने ये कैसे दिन दिखाए हैं मुझे? मेरे बच्चे के होते ही इनकी नौकरी चली गई, अब मैं क्या करूँ प्रभु? आप ही बताइए प्रभु, अब आप ही एक सहारा है। मुन्ना, मुझे विश्वास है भगवान कुछ ना कुछ अच्छा जरूर करेंगे। अरे दीदी, आप यहाँ पर बैठी हो, देखो आपकी ननद आई है आपसे मिलने के लिए, हो सकता है आपको ले जाने के लिए आई हो। अब दुखी मत रहो, खुश हो जाओ दीदी, हम भी आपके बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, आपके लिए साड़ियाँ सेट जो भी बनेगा सब लेकर आएंगे, और मुन्नी के लिए भी लेकर आएंगे। आप खुश हो जाओ, आपकी ननद आ रही है अब तो। मुझे तो लगता है वो आपको लेने के लिए आ रही है। अरे दीदी, आप यहाँ पर उदास क्यों बैठी हुई है? आपकी ननद आई है मिलने आपसे, हो सकता है आपको ले जाने के लिए आई हो और खुद के घर पे ही फंक्शन करना चाहती हो। दीदी, आप इतना उदास मत बैठिए और खुश हो जाइए। देखिए, आपके वहाँ पे फंक्शन होगा ना, तो हम बहुत सारी साड़ियाँ, मुन्नी के लिए ड्रेसेस और बहुत सारी चीजें लेकर आएंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, हमारी भी ननद के पहला बच्चा हुआ है, तो हम भी हमारे चार्म पूरे करेंगे। बुरा मत मानना दीदी, मैंने जो बोला था गलत नहीं बोला था,
लेकिन अब भी जो मैं कह रही हूँ सही कह रही हूँ। दीदी आपकी ननद आई है, ले जाने ही आई होगी। खुश हो जाओ दीदी, खुश हो जाओ। अरे आरती, इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे आरती, मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर फंक्शन रखने हैं तुम्हारी मम्मी के यहाँ पर। चलो बढ़िया है भाई, कुछ भी कहो आरती, तुम्हारा मुन्ना हमारे भाई के लिए लकी नहीं हुआ है, नहीं तो उसकी नौकरी ना जाती। ऐसा है आरती, बढ़िया है फंक्शन कर रहे तो, क्योंकि मेरे भाई की नौकरी तो चली गई है, अब वो कहाँ इतने पैसे खर्च करता फिरेगा। ऐसा है, तुम तुम्हारी मम्मी के यहाँ फंक्शन ही करवा लो, और हमें बुलाने की इच्छा हो ना तो बुलाना, वरना कोई जरूरी नहीं है। अब क्या है ना, हमारे वहाँ फंक्शन होता तो मैं कुछ मांग भी लेती, अब तुम्हारी मम्मी यहाँ फंक्शन कर रही है तो तुम्हें क्या ही बोलूं। कोई ना, तुम बुलाने की इच्छा हो तो बुलाना, नहीं तो कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, 2-4 लोगों को बुलवा के ही पूजा रखवा लेना। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मम्मी ने तो पहले ही कह दिया था तेरी ननद और जेठानी को तो बुलाना ही है, इसीलिए मैंने आपको फोन किया था। दीदी आप लोगों को तो आना ही होगा, मम्मी नहीं तो क्या सोचेंगी। पर दीदी एक बात कहूँ, ये आपके घर का वारिस है, वंशज है। दीदी मुझे लगा आप मुझे लेने आई हैं। अरे रे आरती, तुम तो इतनी समझदार हो, कैसी मूर्खता भरी बातें कर रही हो। मेरे भाई की एक तरफ तो नौकरी चली गई है तुम्हारे मुन्ने के होने के बाद में, और ऊपर से मैं तुम्हें लेने और आऊंगी। भैया इतना बोझ नहीं उठाया जाएगा मेरे भाई से, कितने वैक्सीनेशन, कितने डॉक्टरों के खर्चे होते हैं। ऐसा है, कुछ दिन यहीं रहो और यहीं पर सारे काम करवा लो, उसके बाद आ जाना वहाँ पर। क्या है, घर तो तुम्हारा ही है ना वो। ठीक है दीदी। अरे दीदी क्या बात हो रही है भाभी और ननद में, हमें तो बताइए, क्या कुछ नई ताजा बात है? नहीं नहीं, ऐसी कुछ भी बात नहीं है सीमा। ऐसा है कि तुम यहाँ पर अभी हमारी आरती को रखो, और जो थोड़े बहुत पूजा पाठ करवाने ना वो यहीं करवा लो, उसके बाद में हम इसे ले जाएंगे। हैं, मुझे तो लगा दीदी आप हमारी दीदी को लेने आई हैं। ठीक है, अब हम भी क्या कह सकते हैं, हमारी दीदी आपको ऊपर शायद बोझ हो गई है। चलो कोई ना, पीहर वाले तो हमेशा ही करते हैं, इनके भैया तो हमेशा ही बढ़िया कमाते रहे हैं। ऐसे आप लोग दुआएं दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। अब क्या है ना, कुछ लोगों के ऐसे भाग्य नहीं होते ना जिनकी नौकरियां ज्यादा लंबी चल सके। अच्छा सीमा, मैं चलती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना मन्ने का और हमारी भाभी का। हाँ हाँ, कहने की जरूरत नहीं है दीदी, वो तो हम रख ही रहे हैं। आप देख नहीं रही कितने ऐश में है आपके घर की बहू और मुन्ना। अच्छा आरती, मैं चलती हूँ। एक बात कहूँ दीदी, बुरा मत मानना, आपके ससुराल वाले बहुत लिच्चड़ हैं। हाँ भाभी, कह लीजिए, आज आपके दिन है कहने के। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाभी, ये मेरा भी घर है, मेरी माँ का घर है, मेरा मायका, और मैंने इस घर में जन्म लिया है। और मैं बता दूं आपको दीदी, मेरे भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं, मेरे भगवान बहुत जल्दी मेरी सुनेंगे। ओह दीदी, आप तो मुझे कुछ इस तरीके से सुना रही है जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया। ऐसा कुछ भी गलत नहीं कहा है मैंने। बेटा आरती, तेरी ननद आई थी, इतनी जल्दी चली गई क्या? हाँ माँ, चली गई है, और वो भी कुछ ऐसा ना कह के गई जिससे कि मेरा मन थोड़ा सा तो शांत हो जाए। वो भी कोई कम नहीं है माँ, वो भी ताने देकर गई है इनकी नौकरी के। सुन बेटा, मैंने तेरे पापा से बात कर ली है, उन्होंने कह दिया है फंक्शन तो होके ही रहेगा। और बेटा एक बात बता दूं, ये घर जितना गोलू का है ना उतना ही तेरा भी है। सीमा ने जो बोला है ना उसका जवाब तो आज मैं उसे दे दूंगी। लेकिन बेटा तू थोड़ी खुश रह, क्योंकि तेरा असर इस बच्चे पर भी पड़ेगा, तेरे पूरे जीवन का सवाल है। रोया मत कर, नहीं तो आंखें खराब हो जाएगी। इन लोगों का क्या है, ये तो आज ऐसे हैं और कल को अच्छे हो जाएंगे, और तेरा शरीर खराब हो गया ना, वो सुधरने में मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, आप सही कह रही हो, पर मैं आपको एक बात बता दूं माँ, इन लोगों ने आज जो मेरे साथ कर रहे हैं ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। वक्त सबका एक सा नहीं रहता। मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उनकी नौकरी चले गई, इसमें उनका भी दोष नहीं है, ना ही मेरे बच्चे का दोष है। लेकिन माँ, मैं आज आपको बता देती हूँ, मैं ये बातें कभी नहीं भूलूंगी। इंसान के मुंह से कही गई कड़वी बातें दूसरे इंसान के दिल पर तीर के जैसे लग जाती है, और यह बातें ही जिंदगी भर उसे याद रह जाती है। आज मेरे बुरे वक्त में मेरे ससुराल वालों ने और घर वालों ने सब कुछ बता दिया कि वह लोग कितनी छोटी सोच रखते हैं। माँ, एक दिन वो था कि ये लोग सब मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, क्योंकि मेरा पति बहुत अच्छा कमाता था। लेकिन आज मेरे पति में गुणों की कोई कमी नहीं है, वो बहुत अच्छा है। और माँ देखना, जब उनकी नौकरी लगेगी ना, तब ये सभी लोग किस तरीके से मेरे और मेरे बच्चे का सम्मान करेंगे। अब मेरे हाथ, बस कर बेटा, बस कर, अब ज्यादा ना बोल, मुझे रुलाएगी क्या? ऐसा है बेटा, मैं जानती हूँ भगवान को, वो तेरी हमेशा सुनते हैं। देखना, दामाद जी की नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। अरे आरती, कैसी हो तुम?
ना पूछिए जी, मुझे बस आपकी याद आ रही थी, ले चलिए मुझे यहाँ से। अरे इतना परेशान क्यों रही हो? लेने ही तो आया हूँ तुम्हें। तुम्हें देखो एक खुशखबरी देनी थी और सीधा तुम्हारे पास भागा चला आया हूँ। जी, क्या बोलना था आपको? आरती, मेरी नौकरी लग गई है और मैं तुम्हें लेने ही आया हूँ। अब हम हमारे मुन्ना का फंक्शन बहुत बड़ा करेंगे और तुम्हें पता है, जिस पैकेज पे मैंने खत्म करी थी ना नौकरी, उससे दुगना पैकेज मिला है मुझे। और पता है तुम्हें, ये सब हमारे मुन्ना के लक की वजह से ये हुआ था। तुम परेशान मत हो आरती, मैं तुम्हारे साथ में हूँ और हमेशा रहूंगा। क्या सच कह रहे हैं आप? ये सब सच है ना? मुझे ले चलिए यहाँ से। देखिए, मैं कितनी खुश हूँ आपको देख करके। सच में आज भगवान ने मेरी सुन ली है। मम्मी, मम्मी। अरे दामाद जी आप, नमस्ते। हाँ आरती, तुम कुछ बोल रही थी? मम्मी, इनकी नौकरी लग गई है। मम्मी, तुमने सच कहा था, भगवान मेरी बहुत सुनते हैं। मम्मी, मैं अब मेरे ससुराल जा रही हूँ। इन्होंने कहा है मुन्ना का फंक्शन वहीं करेंगे। ठीक है, भाभी को भी कह देना कि मैं उस पे बोझ नहीं हूँ। मैं जाऊंगी मेरे ससुराल और अब वो ही वहीं आ जाए। अरे दीदी, मैं भी यही हूँ, सब सुन रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो दीदी। मैंने तो कहा ही था पहले ही कि मुन्ना हमारा बहुत लकी हुआ है, कोई अपशगुनी या अनलकी नहीं है। नमस्ते निखिल जी, कैसे हैं आप? आप तो अच्छे हैं ना? हाँ सीमा, मैं अच्छा हूँ और मैं अब अपने मुन्ने और अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। आप लोगों को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी, माफी चाहता हूँ, पर क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी। अच्छा माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, ले जाता हूँ मैं मेरी पत्नी और मेरे बच्चे को। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा आपके साथ में है। ऐसा है निखिल जी, आप ले जाइए और हम वहीं पर आएंगे बहुत अच्छा फंक्शन करके। परेशान न होइएगा, देखिएगा हम कितने खुश हैं आपके लिए। खुश रहो बेटा, खुश रहो और ऐसे ही जिंदगी भर तरक्की करते रहो। खुश है मेरी बच्ची, तू भी खुश है। और सुन, तेरा बेटा बहुत लकी है और देखना आगे बहुत नाम रोशन करेगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ मम्मी, अच्छा चलती हूँ मैं। चलिए जी, चलिए अपने घर।